पहली बार ख़वातीन आज़ाद तारीखी मोमेंट है, वो ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अबरारुल हक घनी गहरी जुल्फों के साथ दिखाइए। बुरी नहीं है अबरार भाई? हाँ, जस्टिन ट्रूडो से मिल रही है। थोड़ा आरिफ लोहार टच भी आ रहा है। हाँ, दोनों तरफ देसी ट्रूडो। कैसी जरा लग रही अबरार है? भाई को आप रखने चाहिए इस तरह के बाल। कितने लोग चाह रहे हैं नहीं वो लोग चाह रहे हैं भाई, आपके जो घर से आए हैं दोस्त यार, यार, वो तुझे चाह- सूट कर रहे हैं, मुझे नहीं करेंगे सूट। अच्छे यार किसके लग रहे? आरिफ लोहार लग रहे हैं ना। इस बहाने अपना ये है अबरार भाई, आरिफ लोहार टच भी आ जाएगा, उनकी कॉन्सेप्ट भी पकड़ लेना आप। ना गलती से जाके करो। वेरी लेकिन नाइस। अच्छा जी। अच्छा बुरे नहीं लग रहे वैसे, बुरे नहीं लग रहे। अच्छा आपको गंजा भी नहीं देखा कभी हमने? दिखा दे। चलो बेटा तैयार करो, तैयार हो रही है, गरम लगाएंगे। अच्छा, गरम लगाएंगे। अच्छा अबरार भाई, आपके कुछ गाने ऐसे, बल्कि तकरीबन जो आपका बड़ा हिट गाना, सारे हिट गाने कंट्रोवर्सी भी साथ लेकर आते हैं। बिल्लो के ऊपर भी लोग नाराज हो गए थे, बल्कि बिल्लो इतना आइकॉनिक गाना था, लोगों ने थाने का नाम बिल्लो रखा हुआ था, पुलिस मोबाइलों में बिल्लो लिखा था। हाँ, कि उस पे भी जो चित्तर पे लिखा हुआ था, जिन्हें जिन्हें जाना है। किन्हें जाना है। हाँ, बिल्लो के घर एक ऐसा था कि जिसने जबान ज़दे आम बच्चे बूढ़े सभी गाते थे बिल्लो के घर, लेकिन लोग नाराज हुए उससे। बिल्लो को आप फिर नच पंजाबन पे लोग नाराज हुए, फिर चमकीली पे लोग नाराज हुए। तो ये आप सोच के नाराज करने के लिए गाने लिखते हैं या आपके गानों सुन के लोग नाराज हो जाते हैं? क्या है ये? आप मुझे लगता है कि गाना कोई भी हो, जब वो एक पॉपुलैरिटी की खास लिमिट क्रॉस करता है ना, हाँ तो कुछ लोगों की वो ना उसकी जद में आ जाता है, ठीक। उसकी मुखालफत करने लगते हैं। वो खुद ऊपर जाने के लिए कोई, जैसे कोई एक आपका जुमला लगा किसी को, तो उसने कई ऐसे लोग व्लॉगर्स इंतज़ार में बैठे हो जाएंगे कि अब इसके अगेंस्ट जाऊंगी या जाऊंगा तो व्यूज आ जाए, तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। तो बेसिकली ये वो मुझे लगता है। वरना बिल्लो के घर में हालांकि मतलब डोली विच पा के तेनू कर लैके आवांगा मैं, सेरे गाने बन के तो शायर हो जाऊं, जायज तो गाना, सारा जायज- हाँ, जायज तरीके से ला रहे हैं। हाँ, और फिर गल करनी है डैडी नाल मजीद मुनासिब तरीका। हाँ जी। और प्रीतो में ना ब्याह कर ला, तो आई बिलीव इन आपने लेजिटिमेसी हमेशा निकाह किया। रिलेशनशिप। देखो मेरे हलाल है, सारे गाने हलाल है इनमें से, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि कितने कैसे हो जाता है। बहुत। ये तो आपने अच्छा एक बड़ा आई ओपनिंग इनसाइट दी भाई। वक्त आ चुका है ख़वातीन आज़ाद तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मारूफ सिंगर अबरारुल हक बगैर जुल्फों के। यार अच्छे लग रहे। पर नीचे लिखना है हाजी अबरारुल हक। अच्छा हमने आपको कभी क्लीन शेव भी नहीं देखा वैसे कभी? आपने नहीं देखा? कभी आप कभी क्लीन शेव रहे? हाँ ना। हाँ रहे तो हैं, शुरू में रहे। अच्छा कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, खवातीन को पता होगा पाउट क्या होता है। पाउट पता है ना सारियों को, खवातीन को सेल्फी लेते हुए जो खवातीन का मुंह होता है उसे पाउट कहते हैं। अबरार भाई इसके मौजिद हैं, दिखाइए। और दिखाओ अबरार। अबरार भाई पाउट खत्म, अब तो खत्म हो, अब दाढ़ी के पीछे छुप गया हो। आप छुप गया फिर। अब पाउट वाली और बेजा पाउट वाली गल्ला नहीं रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मारूफ सिंगर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रोशन किया, क्लीन शेव। ये ऊपर से तो क्लीन शेव ना कराए ना, है ऊपर से भी बेटा आप बाल और क्लीन शेव, बाल और क्लीन शेव। बाल का लगा दो, क्लीन शेव बना देना। गरम ने होंठ चेंज कर दिए मेरे। इससे पहले वाली भी क्लीन शेव थी, अगर आपको याद नहीं है तो। इसमें दाढ़ी हाँ, नहीं थी। इसके साथ इससे पहले बिल्लो दे घर वाली थी, वो तो थी, वो मैंने वो क्लीन शेव हाँ। वो यंग भी तो थे ना उसमें। हाँ। अभी इसे बना रहे हैं। आपकी कोई फरमाइशें कुछ और करवाना चाहते हो? नहीं, अपने मैं आप? कोई नाक छोटी बड़ी, कपड़े चेंज। चलो ऑडियंस में सवाल है अभी और कौन कौन है? हाँ भाई उनको दे दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? हबीबुर रहमान। हबीब साहब क्या करते हैं? गवर्नमेंट के सीक्रेट सेक्टर में हूँ। डराना भी तो है यार। सीक्रेट सेक्टर में। सीक्रेट सेक्टर। इनकी घी की एजेंसी है। नाम नहीं बताया। अरे भाई कहीं खतरनाक आदमी हुआ ना बरार भाई, हाँ, तो रिपोर्ट कर पहले देगा। सिर्फ सियासत छोड़नी पड़ी आपको। एक मैं निशानी के तौर पे बता देता हूँ कि हम गैर सियासी लोग हैं।
जज कर लें। हम मैं गैर तो सियासी भाई लोग क्या हैं। हाल है क्या सियासत में तो आप आ ही चुके हैं आ ही नहीं आ ही सकते। चुके जी, जी। तो तो इसे तो पूछने की जरूरत पूछने की नहीं जरूरत नहीं है। सवाल है भाई या कोई सवाल सर हुक्म है वही है। आपका हुक्म है कोई सवाल जो सबका सवाल है, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी सवाल करते हैं, जी जी तो लोग आपसे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, बेशक। लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया? शुरू करियर के शुरू में तो मैं सिर्फ ऐसा था छोटा था दूध पीता रहता था काम नहीं था। होस्ट मतलब होस्टिंग में जो फन में आपको जो है वो कहाँ से? ये तकरीरों से आगाज़ किया तकरीरें करते थे तकरीरें करके जब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई तो फिर ये स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी सही। वहाँ किसी ने देखा कि यार ये लड़का शायद होस्टिंग भी कर सकता है ट्राई कर लिया जी। हमने सोशल मीडिया पे एक शो किया यूट्यूब पे वो हिट हुआ टीवी वालों ने देख लिया कि ये टीवी पे भी काम कर सकता है इसलिए टीवी पे आ गए अब कोई देख लेगा कुछ और करवा लेगा हमसे आप आ गए हो देख थैंक यू सो मच। सर जस्ट Sir. लेटिंग यू नो मैं बहुत अच्छा वजीर आजम बन सकता हूँ सर अगर कोई अपॉर्चुनिटी में निकले मेरे इतनी अप्रोच नहीं। अच्छा तो इब्रार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम योर बिग फैन और पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आपने नाम रोशन किया और काफ़ी तरक्की आपको मिली माशाल्लाह म्यूज़िक के वाले से। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन एक करना चाहूँगा कि आउट ऑफ फैमिली कभी आपको किसी से लव हुआ हो? आउट और ऑफ बताना आपने सही है। बेटा फैमिली आउट ऑफ लव ही फैमिली से होता है आउट फिर ऑफ उसको फैमिली, फैमिली बना फैमिली में तो लेते लव होता ही है ना, हैं। लव तो आउटसाइड करके फिर फैमिली बनाते हैं वो ना तो अबरार कॉमन भाई चीज़ है। तो आपको उससे हटके कभी अगर हुआ हो तो, क्योंकि आप बर्गर भी थे बचपन में भी माशाल्लाह आप यंग खूबसूरत। ऐसा ही है। जो आज मैंने आपकी पिक्चर देखी है ना वो बिल्कुल वो बर्गर से रिलेटेड। अच्छा अब आप बैठ जाइए इससे पहले कि अबरार भाई आप ने जाहिर बात है जवानी में ही मशहूरत हासिल कर ली थी आप पढ़ाते भी थे तालीम भी हासिल कर रखी थी बोलते बालते भी अच्छा थे अंग्रेजी भी आपको आती थी तो खवातीन का तो झुरमट रहता होगा आपके इर्द गिर्द। तो फिर आप बच के कैसे निकलते या आप बचना चाहते ही नहीं कौन बचना चाहता है ऐसी? मैं तो नहीं बचना चाहता था आप बनना चाहते थे? नहीं नहीं मैं तो फंसना चाहता था बनना चाहते, लेकिन नहीं फंसे ना। नहीं मैं फंसा मैं भी नहीं फंसा। आप बच के निकल गए बच के निकल गए। लेकिन होता रहा होगा रोमांटिक आदमी थे आप ऐसे कोई इतना नहीं। क्योंकि गाने आपके ऐसे अच्छा गाने भी आपके रोमांटिक नहीं थे इवन वो भीगा भीगा से दिसंबर है, वो था romantic। वो लोगों को बड़ा रोमांटिक लगता है। हाँ हाँ मैंने शावर के नीचे खड़ा होकर लिखा था। हाँ अच्छा उसमें जो उसके जो शुरू की अंग्रेजी है ना हाँ वो सबने अपनी अपनी बनाई हुई है हाँ। कोई ऐसा गाना है जिसकी सबने अपनी अपनी अंग्रेजी बनाई हुई है वो हस्ब तौफीक, मैंने इसीलिए खुला छोड़ दिया उनको। जो भी सुनाते हैं आप कहते हैं यही ठीक अंग्रेजी अपने अपनी, बाकी के लिरिक्स साथ गाते हैं मिलके। ठीक अच्छा आपको हम जाने नहीं देंगे उसके बगैर, जो आपने वो मिथन के किस्से हाँ वो अरे भाई जैसे इनके भट्टी साहब थे ना आप कराची के लड़के बिल्कुल डिफरेंट होते तो हमारे दोस्त थे उनका नाम था XYZ हमने उनका नाम रख दिया था मिथ क्योंकि वो इतनी मिस्टीरियस बातें करते थे ना हम कहते थे यार ये मिथ है मिथ। लेकिन उनकी शक्ल देख के ना उन पे अंग्रेजी नाम सूट नहीं करता था हाँ तो हमने मिथन कर दिया वो अच्छा मिथ। उनके बारे में हमने कुछ स्टोरियां असली भी थी कुछ बनाई हुई भी थी बनाई हुई इस तरह की थी जैसे मिथन जब पैदा हुए ना तो वाहिद बच्चा था पैदा होते ही उसने सिगरेट लगा ली मुंह हरमबाजी हर वक्त यानी कि उनको लगता था कि हर चीज जो है ना वो कर चुकी है फॉर एग्जाम्पल एक बार ना मैं एक बड़े महंगे हेलीकॉप्टर की तस्वीर देख रहा था चिनोक अमेरिकन एयरफोर्स के पास है 2 पंखों वाला हेलीकॉप्टर होता है बड़ा सारा तो मैं देख रहा था मैंने कहा यार मिथन यार काश मैं कभी इस हेलीकॉप्टर में बैठ पाता मिथन सिगरेट पीते रहते थे अच्छा सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया डायरेक्ट मुंह से मुंह पे लगाई फिर हाथ नहीं लगाया क्योंकि अब्बू ने मना कर दिया सिगरेट को हाथ ना लगा तो डायरेक्ट मुंह से ही खत्म करते थे कहने लगे "हैं, सही बेटा कभी नहीं बैठा जैसे वो इसी पे पैदा हुए हैं सारे तो कभी नहीं बैठा